चलो ठीक है, तो सही उत्तर इसका होगा एक द्विघात बहुपद में एक से अधिक शून्य अंकों की संख्या 2 होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कह रहा है निम्न से द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ऐसा द्विघात प्रश्न जो इस तरह की आकृति में बना हो वो द्विघात बहुपद का आलेख होता है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह की आलेख है, यानी किसी एक्स अक्ष पे कितनी जगह पे काट रहा है, 3 जगह पे काट रहा है, 3 जगह पे, जबकि एक्स अक्ष पे अधिकतम 2 जगह पे काटना चाहिए। अतः ये द्विघात का आलेख नहीं है। तो सही उत्तर ये है। यहाँ पे 2 जगह काट रहा है, यहाँ पे एक्स अक्ष पे, यहाँ पे भी 2 जगह, तो ये तो सही है, इस आकार का होना चाहिए, इसका आकार इस तरह से आता है, ये द्विघात बहुपद का आलेखन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये समय स्टार्ट होता है। प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए हल करिए भाई, हल करिए। टाइम ओवर। टाइम ओवर भाई। प्रश्न है कि किस मान के लिए अपरिमित अनेक हल। हमने बताया है आपको a1/a2 = b1/b2 ≠ एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही हल होगा। अगर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और हमने आपको बताया a1/a2 = b1/b2 = c1/, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इस पोजीशन पे अगर आ जाए तो अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे अनेक हल के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनेक हल के लिए लिख सकते हैं 2/4 = 3/k। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2k 4×12, तो k = 12/2 अर्थात 6। तो राइट आंसर सही होगा 6। तो k का मान कितना आ गया 6। तो k के किस मान के लिए समीकरण, सही उत्तर 6। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर कितना। तो x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान अगर सही फिट हो जाए दोनों में तो उत्तर वही सही होगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप पूरा हल करें,
लेकिन ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जल्दी से जल्दी करने के लिए, चूंकि बहुविकल्पीय हल करने की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसा कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 4 तेई 12, 6 कितने होते हैं 18, 3 में 8 घटा दिया तो ये फिट नहीं बैठेगा। 6 दूनी 6 यहाँ पे दोनों में एक डी और सही दिखा रहा है। 6 दूनी 12 प्लस 3 दूनी 6 18 हो गया, और 6 में 4 गए तो 2, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। अब पूछो कैसे, वो ऐसे कि x बराबर अगर हम 6 मान लें और y बराबर 2 मान लें अगर इसको, तो यहाँ पे समीकरण में लिखें 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 18, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 6 बराबर 18। तो पहले एक समीकरण को तो संतुष्ट कर लिया, दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए, तो लिखेंगे 6 माइनस 2 इंटू 2, अर्थात कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। तो ये जो संख्या ये दोनों को संतुष्ट करती है, था बी उत्तर सही होगा। चलो अगला प्रश्न, वैसे लगाने का तरीका एक भी है और है कि इन दोनों के x और y के मान निकालने वाला है, विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला सवाल, अगला प्रश्न स्टार्ट होता है टाइमर। चलिए शुरू हो जाइए, करिए कोशिश करिए भाई। कह रहा है एक द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, तो के का मान क्या होगा। कोई प्रश्न ना आ रहा हो तो दोबारा आप कमेंट करके हमसे विस्तार से पूछ सकते हैं। चलिए देखिए भाई, लगा पाए। चलिए तो आप प्रश्न को हल कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं। द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं। मूल जब समान होते हैं तो विविक्त कर अर्थात d का मान, विविक्त कर का मान 0 होता है, अर्थात d का मान बराबर 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। यहाँ पे b की जगह पे है -6 का स्क्वायर माइनस 4, और a की जगह पे लिखा हुआ है 3, और c की जगह पे लिखा हुआ है k बराबर 0। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस माइनस का प्लस, और माइनस के 3 चौको 12 के बराबर 0 के। अगर पक्षांतर करें तो लिख सकते हैं 12 के बराबर 36, तो के बराबर आ जाएगा 36 बटे 12, 12 का भाग 36 में देंगे तो उत्तर आ जाएगा 3, तो के बराबर 3, तो राइट आंसर होगा के बराबर 3, अर्थात सही उत्तर ये होगा। कितनी साल लगातार आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार रहिए, इस तरह का प्रश्न जरूर बनता है। चलिए अगले प्रश्न, टाइम चालू। कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो के का मान क्या होगा। के का मान क्या होगा, जल्दी करो भाई। चलिए समय समाप्त। आप देखिए
k का एक मूल अर्थात x का एक मान दिया हुआ है 6, तो k का मान क्या होगा? तो समीकरण में x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 पे रख दें, k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे 6 प्लस के बराबर 0। तो 6 रंग 36 अर्थात 6 का स्क्वायर 36 और 6 का गुणा 4 से, तो 6 चौको 24, 24 प्लस के बराबर 0 के, अर्थात 24 में 36 में 24 गए, कितने बचे? 12। तो 12 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर माइनस के 12, माइनस के 12। तो सही उत्तर के का मान माइनस के 12, ये सही है। तो इस प्रश्न को आप हल करिए इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न, समय स्टार्ट हो रहा है आपका, समय चालू है प्यारे बच्चों, जल्दी करिए। समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के बारे में हम बता चुके हैं, एक ऐसी सीरीज जिसमें आपस में बीच का अंतर समान होता है, यानी सार्वांतर बराबर होता है। हर एक सीरीज के बीच का अंतर समान, उसे सार्वांतर कहते हैं। तो सार्वांतर ही ज्ञात करना है। चलिए भाई, समय समाप्त। लिखा हुआ है पहला पद में दूसरा पद, अर्थात 1 में 3 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ऐसे सार्वांतर, इसको बोलते हैं डी। डी बराबर A2 माइनस A1, अर्थात 1 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। या इस तरह से भी कह सकते हो, और भी निकाले जा सकते हैं। माइनस, सबके बीच में अंतर, -1 में कम करना है 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस के 2, तो सब में -2 ही आएगा। इसी तरह से -3 में माइनस का 1 कम करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो अर्थात -3 प्लस का 2, तो भी -2 आएगा। तो हर एक में देख रहे हैं, पहली पोजीशन, इसमें ये कम किया तब भी, फिर इसमें ये कम किया तब भी, फिर इसमें ये कम, हर जगह सब में समान अंतर -2 आ रहा था। सार्वांतर माइनस का 2 होगा, तो राइट आंसर सी पार्ट -2। चलिए अगले प्रश्न में, समय चालू हो गया भाई। चलिए देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है 3, 8, 13 और 18 में कौन सा पद 78 है? में 3, 8, 13 और 18 में कौन सा पद 78 है? तो पदवा nवां पद, समय समाप्त हुआ। चलिए, कोशिश की होगी आप लोगों ने, नहीं की तो भी देख लीजिए। इसमें पहला पद a बराबर दिया हुआ है 3 और d बराबर होगा 8 माइनस 3 अर्थात 5। और कौन सा अंतिम पद, कौन सा पद 78 है? अंतिम पद यल बराबर मान लीजिए, या nवां पद बराबर, तब भी वही रहता है, nवां पद बराबर nवां पद दिया हुआ है कितना? 78।
फार्मूला क्या होता है, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 78 nवां पद कितना है, 78 बराबर a की जगह पे दिया है 3 प्लस n की जगह पे ज्ञात करना है n, क्वेश्चन मार्क है, n बराबर क्वेश्चन मार्क -1 इंटू डी की जगह पे दिया हुआ है 5। इसको हल करेंगे तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 का अंदर गुणा करा दीजिए तो हो गया 5n। क्या हो गया, 5n माइनस 5 तो 3 और ये 5 जोड़ घटा लीजिए तो ये होगा 78 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में 3 के माइनस के 2 और प्लस के 5n और इधर ले क्या है तो 78 और प्लस का हो जाएगा तो 80 बराबर 5n के। ये यानी ये पक्षांतर हुआ तो माइनस का प्लस आपस में जुड़ जाएंगे तो 5n बराबर 80 तो n बराबर 80/5। 5 का भाग 80 में देंगे तो कितना होगा, 5 बन जा 5 का नाम 5, 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30 तो 16। तो सही उत्तर राइट आंसर बी, सही उत्तर क्या है 16। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाइमर लगा हुआ है, टाइमर को इस तरफ लिया, चलो इधर आ जाओ भाई। इस प्रश्न को टाइमर चालू है, हल करिए। चित्र में DE समांतर BC है, DE ये जो रेखा है वो समांतर किसके है, BC के समांतर है तथा AD जो है AD बराबर x दिया हुआ है, AD x है और DB कितना है x माइनस 2 और चलिए फिर इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। DB दिया हुआ यहाँ पे x माइनस AE है x माइनस x प्लस 2 और EC दिया हुआ है x माइनस 1। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, तो ये दोनों समांतर रेखाएं तो ये कैसे बन रहा है, बन रहे हैं समरूप त्रिभुज। कैसे, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में हमने एक फार्मूला बताया था, क्या लिख सकते हो, AD अपान DB ऐसे लिख दीजिए, बराबर होगा कैसे AE अपान EC। इस पे रख देंगे, इसको तुम इधर आ जाओ भाई, तुम इधर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, ऊपर चले, ऊपर नहीं जाओगे, यहीं रहो तुम ऐसे। AD अपान AE तो इस पे लिख दीजिए x अपान x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 अपान x माइनस 1। अब तिरछा गुणा करा दीजिए तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x का x से गुणा करा देंगे तो x माइनस 1 और बराबर x माइनस 2 और x प्लस 2। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x
बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अर्थात एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब क्या कर सकते हो तुम, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये अगर उधर आया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस के 4, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर 4। तो सही उत्तर एक्स बराबर 4, तो सही उत्तर एक्स बराबर 4 अर्थात डी नंबर इज राइट आंसर। तो सही उत्तर होगा एक्स बराबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। चलिए, बड़े बड़े लंबे लंबे प्रश्न है भाई। टाइमर स्टार्ट कर दे, स्टार्ट। लिखा है चित्र में त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर रेखा पीक्यू है, यानी इसके समांतर रेखा ये जो है पीक्यू है। अब यहाँ पीक्यू अनुपात बीसी, अर्थात ये पीक्यू ये जो है 1 है, तो ये मान के चलिए 3 है, 1 और 3 का रेशियो है। चलो टाइम ओवर हो गया, कोई बात नहीं भाई। तो एपी और पीबी का अनुपात, एपी ये और पीबी ए, इसका रेशियो क्या होगा? तो इस तरह से एपी और पीबी का रेशियो ज्ञात करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए इसको कहीं यहाँ पे लगा दीजिए भाई, यहाँ लगा दें, ठीक ठीक। क्योंकि इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, रेशियो दिया हुआ है, तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था, ए बी अपॉन ए पी बराबर ए बी टोटल, यहाँ पे ए बी अपॉन ए पी, और उधर ए और क्या लिखा हुआ है, ए सी अपॉन ए सी का लिखोगे, बी सी लिख दो सीधे। इसको नीचे वाले का दिया अनुपात, तो इसको लिख सकते हो बी सी अपॉन पी क्यू, ऐसे लिख सकते हो। अब क्योंकि बीसी पी क्यू अपॉन बी सी दिया है, तो इसका मतलब पी क्यू अपॉन पी क्यू रेशियो बी सी बराबर कितना है, 1:3, या लिख सकते हो बी सी अपॉन पी क्यू। अगर कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3:1, अर्थात इसको लिख सकते हो 3/1। क्या लिख सकते हो, 3/1। तो इसका मतलब जो एपी और पीबी का रेशियो क्या होगा, तो ए बी अपॉन ए पी बराबर लिखा जा सकता है 3/1। तो एपी और पीबी का रेशियो क्या होगा, तो ए बी की जगह पे लिखा जा सकता है
AP और PB चाहिए तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं, AB की जगह पे लिख सकते हैं हम AP प्लस PB लिख सकते हो, और बटे AP बराबर 3/1। तिरछा गुणा करा दें तो लिख सकते हैं हम AP प्लस PB बराबर 3AP के। इस तरह से इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका तो उस वैसे हो गया, इसका गुणा करा दिया हमने। AP और PB का रेशियो निकालना है तो AP को एक तरफ ले आओ, PB को दूसरी तरफ ले जाओ। तो हम इसको कर सकते हैं, पक्षांतर कर दें इधर तो हो जाएगा PB बराबर 3AP, और ये AP इधर गया तो हो गया माइनस का AP, तो हो जाएगा PB बराबर 2AP हो गया। और इस तरह से इसको नीचे ले आएंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा PB और इधर अपॉन AP बराबर 2 बटे जब कुछ नहीं तो 1, अर्थात इसको लिख सकते हो AP अपॉन PB बराबर 1:2 या 1/2, उलट जाएगा 1/2, या उत्तर आ जाएगा AP रेशियो PB बराबर 1:2। तो सही उत्तर ये होगा। चलो भाई देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 1/2 A नंबर ही सही है, पहला ही उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, तो सही उत्तर ये होगा। चलिए लगाना समझ में आ गया, इस तरह से लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो भाई लगाओ जल्दी से आप लोग, इसको देखिए, इस प्रश्न को देखिए, कई बार पूछा जा रहा है पिछले कई वर्षों से, 19, 21, 22, 23, 24, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आने की भरपूर संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तैयार रखिए भाई, समय समाप्ति की ओर, समय समाप्त। और इस प्रश्न का देखिए कैसे हल करेंगे। बिंदु दिए हुए हैं 5,0 और -12,0। इन दो बिंदुओं में एक को x1 y1 मानिए, इसको x2 और y2 मान लीजिए। बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज कर लीजिए बीच की दूरी के लिए। तो √x1 की जगह पे लिख सकते हैं 5 माइनस प्लस के 12 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं √12 5 कितने हो गए 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर, अर्थात 17 का स्क्वायर है तो √17 केवल 17 हट जाएगा, उसमें स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं।
रूट हटा अंडर रूट हटा, इनको 0 से 0 आ जाएगा, तो अर्थात 17। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 17 यूनिट। तो सही उत्तर आप होगा डी का मान या बीच की दूरी। केवल रूट लगा स्क्वायर लगा है तो खत्म हो जाएगा आपस में, ठीक। तो सही उत्तर 17। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु मतलब 0,0 की दूरी किससे ज्ञात करना है? -6,8 से। x1 y1 x2 और y2 मान लीजिए। तो d बराबर क्या फार्मूला होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 0 माइनस माइनस प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस y1 0, ये वाला 0 माइनस 8 स्क्वायर। तो 0 6 का 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस माइनस के 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, अर्थात दोनों को जोड़े तो 36 64 हो जाता है 100 का वर्गमूल 10। तो राइट आंसर इज ए 10। तो सही उत्तर सी 10। तो मूल बिंदु से दूरी होगी। कई सन में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिए इस तरह के प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। देखिए इस सवाल को लगाइए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए भाई देखिए सर इसको कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कि एक x अक्ष है और एक y अक्ष है। ये मान लीजिए x अक्ष है और ये x डैश, ये y और ये y डैश। कहता है x अक्ष पर एक बिंदु है। मान लीजिए x अक्ष पर यहाँ पे कोई एक बिंदु होगा, ठीक। और एक बिंदु A पर है जो 2 कामा पहला प्लस माइनस, अर्थात यहाँ पे होगा कोई ये बिंदु जिसके निर्देशांक 2 कामा माइनस 5 है। और पहले में प्लस माइनस, दूसरे में माइनस माइनस, तीसरे में माइनस प्लस। एक बिंदु यहाँ पे है और एक ये है कोई बिंदु A, और यहाँ पर कोई बिंदु होगा x अक्ष पर, और एक बिंदु यहाँ पे कोई है मान लीजिए Q या B, ये यहाँ पर है और जिसके निर्देशांक कितने हैं? -2 कामा 9। अब कह रहा है इसकी इससे आपस में दूरी बराबर है। ये मान लीजिए O है, जिस बिंदु पे काट रहा है P मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, A O मान लीजिए। तो इनकी दूरी आपस में बराबर है। A की O से और B की O से दूरी बराबर है। यही तो है समदूरस्थ है। तो का निर्देशांक क्या हुए? तो समदूरस्थ के निर्देशांक क्या होंगे? इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो यहां पे समदूरस्थ है, अर्थात O A बराबर O
बी, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। अब इन दोनों के निर्देशांक निकालना है हमको। तो ओ और ए के बीच की दूरी कितनी होगी? मान लीजिए इसके निर्देशांक होंगे यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, मान लीजिए ये ऊपर तो कुछ है नहीं, तो मान लीजिए ये दूरी x है, तो इसके निर्देशांक होंगे x, 0। ओ के निर्देशांक x, 0 है। तो OA और OB के बीच की दूरी है, तो पहले OA के बीच की दूरी क्या होगी, फिर OB के बीच की दूरी, दोनों की दूरी आपस में बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पहले हम OA के बीच की दूरी, OA के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला कौन होता है, रूट अंडर, ये दो बिंदु निर्देशांक है कौन कौन से, 5, 2, -5 और x, 0, x1 y1 x2 y2। अगर निकाले तो होगा 2 -x का स्क्वायर प्लस y1 -5 -0 का स्क्वायर, ये अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 2 -x का स्क्वायर, और ये 5 -5 तो हो गया -5 का स्क्वायर था प्लस 25, -5 का स्क्वायर 25, तो इतना रख दीजिए। अब ओ बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बीच की दूरी निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -2, 9 और x, 0। तो x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख लीजिए। बीच की दूरी इसकी निकालेंगे तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 9 81। इधर इतना हो गया। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, वो ये बराबर OB जैसा कि दिया है, तो यहां पे हम इसको दर्शा सकते हैं दोनों में रूट इसमें भी है रूट इसमें, दोनों बराबर है, खत्म कर सकते हो। एक बार लिख के दिखा दें हम ऐसे, √2 -x का स्क्वायर प्लस 25 बराबर -2 -x का स्क्वायर प्लस 81। अब दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, हटा सकते हो, तो ये लिख सकते हो 2 -x का स्क्वायर प्लस 25 बराबर, ये होगा -2 -x का स्क्वायर प्लस 81। रूट खत्म हो गया। अब एक तरफ संख्याएं लिख दो, इनका वर्ग कर दो। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, इसका होल वर्ग का वाला फार्मूला तोड़ देंगे, तो 2 का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का निशान तो माइनस 2 दूना 4x, 4x पहले क्या यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए डायरेक्ट। अच्छा प्लस 25 बराबर इधर करिए माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, तो इसको माइनस में प्लस का ही लिख दिए, प्लस के 2 दूना 4x, ये माइनस में इसका प्लस ही हो जाएगा और 81 बड़ा होता चला था 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इधर प्लस का 25 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। तो ये 4 इधर है, 4 इधर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल, माइनस माइनस के इधर आ जाएगा, ये इधर ले आइए तो माइनस माइनस के 8x 25 उधर गए तो अंतर किया तो 81 में 25 गए, 81 माइनस 25 तो 11 में 5 गए तो बचे कितने 6 और इधर 7 7 में 2 गए 5 56 तो बचा 56 तो x बराबर 56/8 और 8 7 56 तो माइनस के 7 क्योंकि माइनस एक्स बराबर माइनस के 56 रहेगा तो माइनस के 7 x की वैल्यू आ गई माइनस के 7। तो इसके निर्देशांक हो गए, इसके निर्देशांक आ गए माइनस के 7 0। तो सही उत्तर इसका क्या होगा भाई माइनस के 7 0। तो सही उत्तर ये है भाई, लॉन्ग हो गया, ज़्यादा इतना बड़ा है नहीं लेकिन बड़ा बन गया, थोड़ा स्पीड से करना है। तो सही उत्तर माइनस के 7 0। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति से, लिखा हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A बराबर कितना होगा 4/3 3 cot। तो sec A का मान क्या होगा, तो sec A का मान पूछ रहा है, cot का मान मालूम है, इसका उल्टा कर दूं को तो tan A का मान होगा, तो cot A बराबर इतना, तो tan A बराबर हो जाएगा 3/4 उल्टा। तो sec A बराबर फार्मूला क्या होता है, sec A बराबर होता है 1 प्लस रूट अंडर sec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इस पर रख देंगे, समझ गए। तो sec A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो tan A का मान 3/4, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 3 9 और 4 चौको 16, ये लिख सकते हैं 16 9 25, 16 9 25/16, अर्थात
अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 16 था, 25 16 के 9 16 9 25 25 बटे तो 5 बटे और 4 5 बटे 4 5 बटे 4 तो सेक का मान 5 बटे 4, तो सही उत्तर होगा बी। इस तरह से लगा सकते हो, अथवा त्रिभुज बना के भी समकोण विधि समकोण त्रिभुज का ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। लिखा है 2 cos 3 थीटा, तो बराबर 1, तो थीटा का मान कितने अंश होगा। जितना दिया हुआ है तो cos 3 थीटा बराबर होगा 1/2, ये नीचे पक्षांतर हो जाए। cos कितने का मान 1/2 होता है, सारणी में हमको मालूम है 30 अंश का मान होता है √3/2 और 45 अंश का होता है 1/√2 और 60 अंश का होता है 1/2, 1/2, तो ये होगा 60 अंश का मान। तो cos 60 अंश का मान cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 अंश 60, तो 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो लिख सकते हैं 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर 60 बटे 3 अर्थात 3 का भाग दे देंगे तो 20 अंश, तो राइट आंसर सही उत्तर 20 अंश है। चलिए अगले प्रश्न पे। tan 30 अंश का मान क्या होगा, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसमें से किसका मान आपस में बराबर होगा, तो पहले इसका मान निकाल लें या उसका मान निकाल लें किसी एक का। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 की जगह पे इतना रख दिया तो 2/√3 अपान 1 प्लस 1/3, 3 4 4/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और इसके नीचे आ जाएगा 3 1 4 4/3। इसको तिरछा लिख सकते हैं, गुणा करा दें ऊपर नीचे, तो इसको लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे अगर चाहो तो इसको √3 × √3 लिख सकते हो, 3 को तो 1√3 एक जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा आपका √3/2। अब किसका मान √3/2 होता है, तो sin 60 अंश का होता है। कितने का होता है, क्योंकि tan 60 का होता है दूसरा, sin 60 का √3/2, cos 60 का 1/2 और tan 60 का √3 और sin 30 का 1/2, तो सही उत्तर ये sin 60।
तो सही उत्तर होगा √3/2 अर्थात sin 60 का मान होगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है। यहां पे देख रहे हैं लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा किस अंश के लिए? एक एक का मान रख के भी देख सकते हैं। चलो अगर एक का मान रख के देखें तो साइन 0 का रखेगा तो 2 × 0 तो साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है 0 अगर रखते हैं तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा 0 से कराए तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0। अब इधर रखते हैं 2 गुणते साइन 0 रख दें अगर 0 अंश का तो 0 हो जाएगा। 0 गुणते 2 तो इसमें भी 0, तो ऐसे 0 अंश पे फिट है। और किस पे? तो वैसे तो सही उत्तर यही हो जाएगा। फिर अगर ये रख के देखते हैं हम साइन 2 × 30 तो ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 अंश का मान होता है कितना? √3/2। अब इधर देखें बराबर 2 साइन a का अगर तो 2 साइन का मतलब 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का होता है 1/2, तो 2 गुणते 1/2 अर्थात 2 2 तो 1। ये तो होगा नहीं। 45 ये भी नहीं होगा। सही उत्तर यही है 0 अंश। तो ये उत्तर सही है, पहले ही उत्तर सही है। तो आज हमने सुपर 20 में 20 क्वेश्चन किए। अगले 20 क्वेश्चन ये जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आशा है तुम्हें पसंद आएंगे। पसंद आए या ना आए भैया, मेहनत करना, ये प्रश्न जरूर परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।